के आरोपियों को फांसी देने के लिए पिछावर के वाल्मीकि और बहुजन समाज संगठन द्वारा तहसील को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मामले में प्रदेश संयोजक कमलेश ने कहा कि देश में बहुमतों के आधार पर जो बहुजनों पर लगातार बढ़ रही बलात्कार और हत्या की घटनाएं हैं, उसके कारण आज पूरे देश का बहुजन समाज डरा हुआ है और डर की जिंदगी जी रहा है। आज बात करें तो आए दिन बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटना और हत्या की घटना होती है। देश में कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त होने से ऐसा लगता है कि आरोपियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। सर, जो ज्ञापन दिया है आपने, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बहुजन समाज की बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी मनीषा के साथ 4 दरिंदों ने, जो सवर्ण समाज से थे, जिनकी आदत में शुमार है गरीबों को कुचलना, उनको रौंदना, उन दरिंदों ने उस बेटी के साथ बेरहमी से 4 लोगों ने बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसको बेरहमी से पीटा। उसके शरीर की हड्डी तोड़ दी गई, नग तोड़ दिया गया, गर्दन टूट गई। इससे भी उनका मन नहीं भरा। इसके बाद उसकी जुबान काट दी गई। ऐसा जघन्य अपराध करने वाले योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में ऐसे गुंडे पल रहे हैं और आज बहुजन समाज पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इसी घटना के विरोध में हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय के नाम कि इस देश में बहुजनों पे जो लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको संज्ञान में लें। देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। पूरी तरह से एक मनुस्मृति का कानून लागू हो गया है। लोगों को देख कर भेदभावपूर्ण तरीके से न्याय हो रहा है। जहां कहीं कोई सवर्ण अगर आरोपी होता है तो उसको बचाने का प्रयास किया जाता है, और किसी अगर सवर्ण बेटी के साथ अत्याचार होता है तो हम उसके समर्थन में भी होते हैं कि हम उसका भी विरोध करते हैं, गलत हुआ है, लेकिन उसके लिए तत्काल न्याय हो जाता है। कहीं इनकाउंटर होता है तो कहीं फांसी की सज़ा दिलाई जाती है। लेकिन जब बहुजन समाज की बेटी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो पूरा देश, पूरा मीडिया चुप हो जाता है। ये बात हमें कहने में आप लोगों के सामने कोई संकोच नहीं है साथियों। तो जो घटना हुई है उसकी हम निंदा करते हैं और राष्ट्रपति महोदय इस पर संज्ञान लें और तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाएं और जल्दी से जल्दी 15 दिन 1 महीने के अंदर इसका फैसला करके उसको फांसी दे दरिंदों को, और उसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान करें और उसके परिवार को शासकीय सेवा में लें। ये योगी ने पहले भी कई लोगों के साथ इस तरह की घटना हुई है तो उन्होंने उनके साथ इस तरह का न्याय किया है, लेकिन वो सभी सवर्ण थे। किसी दलित के साथ ऐसा न्याय नहीं हुआ है। अगर ऐसा न्याय करते तो हम मानेंगे कि वास्तव में कानून है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। फिर भी राष्ट्रपति महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि वहाँ पर कानून व्यवस्था देखें, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू करें। उत्तर प्रदेश में घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, यही मेरा कहना है। इसी माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा है और अगर न्याय नहीं मिलता है तो उग्र आंदोलन होंगे और पूरे देश में इसके लिए शासन प्रशासन इसके लिए जवाबदार होगा। यही बात कहनी इसके साथ सभी। बेटी जब घर से निकले तो बाप को ये ना कहे कि बेटी सड़क पर संभल कर चलना, ये कहें कि बेझिझक चलना। जिस तरह बेटे घर सड़क पर चलते हैं ना खुलेआम, उसी तरह हमें भी चाहिए हक हमारा। और लड़कों को ना, ऐसे लड़कों को तो बीच चौराहे पे खड़ा करके पत्थरों से मारना चाहिए, फांसी भी नहीं देना चाहिए और ना गोली मारनी चाहिए, क्योंकि वो दर्दनाक मौत। कठिन सजा देंगे जब भी लोगों में डर रहेगा और ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा जल्दी दी जाए। यही प्रशासन से निवेदन है कि वो ऐसे अपराधियों को खुला ना छोड़े, उनको जल्दी से जल्दी